ऐसा है नहीं, अगर ये 2024 में इम्प्लीमेंट नहीं होता या अभी इस पे काम नहीं होता तो 24 के एग्जाम पेपर नहीं दे सकेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए हम आपके पास इसलिए आए हैं इसको बात करें। 11 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक रहेंगे? मैम ये 31 अगस्त 31 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो मैडम नौशीन जिन्होंने आपका ये किया था उनसे की बात? मैं उनसे बात की, उनकी वालदा एडमिट है तो वो 2 दिन से असेंबली आ नहीं रही और उन्होंने ये भी कहा था कि कैबिनेट में अप्रूव करेंगे, आप मिनिस्टर से भी मिले। इसका तरीका ही होता है कि ये क्या डायरेक्ट मतलब आपका इसमें क्या है अटेम्प्ट वाला मामला है? पहले 3 अटेम्प्ट्स था 5 और एज 35 एक बलूचिस्तान का एमएनए भी रिमूव किया था पहले रिमूव किया था। हाँ। नहीं तो फिर आपने वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन तक चला गया? मैडम अभी तो हमें नहीं लाइव डेवलपमेंट का पता किया, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट चाहती है और हमें कहती है तो हम बिल्कुल अपोज नहीं करेंगे इसको। ये उन ऑफिशियल ने मुझे बताया था कि हम अपोज नहीं करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे देती है। तो ये किससे आप चाहते हैं? आप मैडम आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं इस पे, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे हो जाता है। इसके लिए मतलब रूल चेंज करने के पिछली दफा 2016 में इस तरह ही हुआ था, कैबिनेट नोटिफिकेशन के साथ जो है 28 से 30 कर दिया गया था 2016 में। तो अब अगर ये अब भी होना है तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है और कैबिनेट में जो है वो नोटिफिकेशन लेके एफपीसी को तब भी हो सकता है। ये बिल के थ्रू होना मतलब कैबिनेट में करना है, बिल नहीं आएगा और रूल्स में अमेंडमेंट। लेकिन हम डायरेक्टली इसको कैबिनेट में कैसे लेंगे? हमने डेरों पे भी गए हैं, हम इधर असेंबली में भी बार बार आते रहे और अभी हमारे आप पास एजुकेशन मिनिस्टर से बोलिए। एमकेएम से हम अभी एजुकेशन के मिनिस्टर को बोलिए। कोई भी जब एजेंडा आता है ना तो मतलब कि डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से डायरेक्ट कोई भी कैबिनेट डिविजन से एजेंडा अपनी रख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट एजेंडा ला के ये एफपीसी में रिकमेंड करने कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी उसको कैबिनेट की मीटिंग में रख सकते हैं। ये प्रोसेस तो अब सर हमारी कामरान साहब का हाँ एजेंडा एक्सप्लोर के यूरोपियन नेशंस में तो मैम कोई ऐसा हम ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो इलिजिटिमेट हो। और राजा साहब के कहने का मतलब ये है कि हम वो स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है कि जिनको 2025 के एग्जाम में बिठाया गया विदाउट द रिजल्ट ऑफ सीएसए 2024, क्योंकि डीएमसी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। 3 अटेम्प्ट होते हैं, आप अपने डीएमसी को देखते हैं, बंदा देखता है, इवोल्यूशन करता है कि कौन से सब्जेक्ट में मैंने अच्छे मार्क्स लिए, कौन से में नहीं लिए, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो हमें वो वाला राइट भी नहीं दिया गया, हमें ब्लाइंड अटेम्प्ट में बिठाया गया 2025 में। तो उस पे एफपीसी के बगौर 3744 स्टूडेंट इफेक्ट हुए हैं इससे। तो इसलिए मैडम हमने ये शुरू किया कि चले उनको भी अजाला हो जाएगा और बाकी जो जितने लोग हैं पंजाब के और रूरल एरिया से केपी से। हेलो जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर मेरे पास भी आए हुए हैं और ये इधर असेंबली में भी फिरते रहे हैं। कुछ 600-700 स्टूडेंट्स का इनका एक ग्रुप भी है। सॉरी 1000 का। तो इनकी ये बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना इसमें कि एक तो एज बढ़ा दी जाए सीएसएस एग्ज़ाम्स की 35 कर दी जाए और 5 अटेम्प्ट्स कर दिए जाएँ। और इन्होंने अपनी पूरी रिसर्च वगैरह की है। ये कह रहे हैं कि खित्ते में भी बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी वो तो आपको पता है एज ज़्यादा ही होती है, अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे आर रिक्वेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ये लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपसे मैं पूछूँगी, ये रेजोल्यूशन ऑब्वियसली पास हुई है उधर से असेंबली से, तो ये चली तो गई होगी अब उधर। तो इसका हाउ टू इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बिल्कुल जी 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 एग्जैक्टली। तो ये जो है ना ज़रा थोड़े अर्जेंट इसलिए हैं कि अभी वो तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा
नहीं आप यानी कि उनके नोटिस में ले आए ना कि ये बच्चे इधर परेशान। हाँ। अच्छा। तो मैं बात करूँ उनसे। हाँ। अच्छा, तो ये उधर से कैबिनेट में आएगी। हाँ हाँ, वो ही भेजेंगे। राइट राइट। ओके ओके ओके। जी 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 जी। ओके 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 ओके, थैंक यू, बाय। लिमिटेशन नहीं है सर 26 एग्जाम जो है CSS का जो 2026 का एग्जाम है, अभी उसका शेड्यूल आ गया है। 11 अगस्त से उनके अप्लाई शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू, नवंबर में उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो हम इसलिए कहते हैं, आपने दिन बाद भी स्पीक की थी, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर पॉसिबल हो सकता है आप बात करें। सर वो कैबिनेट ने अप्रूवल देनी है तब फिर नोटिफिकेशन कैबिनेट के पास तो क्या हुआ है यार मेरे ख्याल से। मैं चेक कराता हूँ आज कौन सा डेट है। सर 26 से पहले ना सर 11 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। जी सर उससे पहले ठीक है। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब से मिले, रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैन भी हैं, राना सनावला साहब से मिले, सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। सबने कहा काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं है। अब तो 11 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई एलिजिबल नहीं या फ्लोर ऑफ असेंबली पे आपने बात करें, उधर इसमें ये है और अटेंशन नहीं देगी। मतलब स्टूडेंट्स है आपके जैसे 8 बजे से नहीं आ रहे हैं, शबाज इवेंट है, उसके एग्जाम और भी सर पे आ गया और नवंबर में जाके ये स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे। 11 अगस्त से वो भी प्राइस शुरू हो रही है, तो इम्प्लीमेंटेशन में टाइम भी नहीं लगता। ये जो हो सकेगा ट्यूजडे को और अगले ट्यूजडे को हमारे आज़ादी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अगर ये कि दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे मिनिस्टर को बात करने अपने डिवीजन उसमें से किसी से हम बात कर लेते हैं। आप एहतियातन एक काम नहीं करते हैं। मैं देखती हूँ कोई ट्यूजडे को अवेलेबल होगा तो किसी MLA को कहते हैं कि उसको पुट कर दें, क्योंकि मैं खुद IT की पार्लिमानी से केबल हूँ, तो मैं ऑन गॉड की सकती। मैं इस तरह की कोई चीज़ ना सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाले दिन ही बात कर सकती हूँ। मैं चेक करती हूँ कोई और MLA इस पे वो कर सके। आप 2 काम कर लें आपके पास। आपने मुझे मैसेज किया था, एक तो वो जो रेजोल्यूशन है ना वो मुझे आप भेज दें, और जो पॉइंट्स आप चाह रहे हैं कि उस पर बात की जाए वो पॉइंट्स बना के भेज दें, फिर उसको प्रॉपर वो जो है ना फॉर्म कर दें। ठीक है, थैंक यू। बाद क्या क्या हुआ था हम इसी साल अब इसका ये हुआ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो चाहिए। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो 2025 के जो फीसेस है उसमें तो लोग नहीं बैठ सकते थे। तो हम आपके पास इसके हैं कि आप काला पोटेंशियल पास हुए बच्चे 8 घंटे अभी तक काम ऐसा करेगा जी 4-5 हमने सर हर किसी से बात की है। कल भी तैयार करें ना आपको साइन 11 अगस्त से हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। 11 अगस्त से ये अभी जो 11 4 दिन बाद जल्द ये सब एक नोटिफिकेशन चलता है। हम ये कह रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस ये आपको पता है कि वो आया है अभी शेड्यूल आया है इनकी 35 आप कितना करें? हम कह रहे थे 35 करें 5 अटेम्प्ट्स करें। हम ये चाह रहे हैं। 30 है जो 3 अटेम्प्ट किए हैं, 5 अटेम्प्ट्स हो गए। ठीक है, मैं देख लूँगी इसको। तो मैडम आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए कि आपका एहसान होगा, हज़ारों बच्चों का एहसान होगा। काल होंगी देखिए इंशाल्लाह ताला, काल की टेंशन में उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट का ये रिजोल्यूशन है, ये पासवे काफ़ी अच्छा है। आपके आए थे कायदे श्री की नर्स आए थे जी जी 5-6 जी होगा सेनेट जी जी ठीक है सर। वैसे इस गवर्नमेंट से आशा ही उम्मीद आपको नहीं थी। जनाब हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह।
जैसे सिंध में भुट्टो जिंदा है ना, तो यहाँ जो है शरीफ फैमिली है जी, तबाही पे जी जी मेरी कमिटमेंट से चला था। स्टार्ट होगी अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो हमारे फिर ये बेकार है, हमें तो इसका फायदा नहीं है। तो अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है, एक दिन के मतलब उसके रजिस्ट्रेशन में ये काम हमारा होगा। हम ये चाह रहे हैं दूसरा ग्रुप है आप लोगों का, वो ये कहता है कि जी हमें नुकसान हो रहा है, उनकी तो एज बढ़ रही है, हमें नुकसान, मतलब कि आप लोगों के अंदर कोई नहीं मैडम, किसी को नहीं हो रहा नुकसान, इसको इसलिए नहीं होना कि आपको पता है हमारी एजुकेशन का, आपने पंजाब की बात की, तो पंजाब में सारे सेम एजुकेशन बैकग्राउंड से तो नहीं आते हैं। अब आप देखिए जो लोग टॉपर थे या पोजीशन होल्डर थे या टॉप 10 में आते हैं, वो या फॉरेन ग्रेजुएट होते हैं या उनकी जो है HSM और एलाइड ये बैकग्राउंड होती है। अब हम तो मिडिल क्लास के स्कूल से पढ़े होते हैं, आप बलूचिस्तान की एजुकेशन सिस्टम देख लें, हमारे KP का आप देख लें, पंजाब के रूरल पंजाब जो है या उधर आम जो यहाँ, तो उससे एक बंदा आएगा तो 25 साल में तो उसको पता चल जाता है कि व्हाट इज सी। और मैम फीमेल्स के फिर अलग साउथ इंडिया वाला हाल जी हाँ जी, और फीमेल्स के लिए फीमेल तो 22 साल को पहुँच के फिर शादियाँ करा देते हैं, इनको शादियाँ हैंडल करने में जाके जब किसी के लिए बैठे 28 साल उम्र होता है, तो ये सारी इसमें है मैडम। तो अभी नीड ऑफ दावर है, अगर ये लोग इसको कंसर्न कर ले कि फीमेल्स के लिए फ़ायदा होगा, बच्चों के लिए होगा। एजुकेशन सिस्टम तो वो वाला है नहीं कि उसमें मतलब ये कि अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है सारों को एक जैसा वो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं मैडम 35 हो जाए तो सारों को एक जैसा मौका मिल जाएगा। मैम अगर ऑब्जेक्शन हमारा हम उसको डिफेंड कर पाएंगे, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ। नहीं, वो मुझे असल में खुद में क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं 2-4 लोगों से बात की थी, मैं पहले खुद क्लियर हूँ ना, क्योंकि अगर मैं आप लोगों का पॉइंट रखती थी तो मैं तो क्लियर हूँ ना पहले कि इसमें क्या है, मैं क्लियर हूँगी तो मैडम इंशाल्लाह आपको आवाज़ उठाएगी तो काम हो इंशाल्लाह बस कल देखते हैं, कल इंशाल्लाह कर देंगे, मुझे दुआ देना बस। बिल्कुल। और हमारा एक रिजोल्यूशन पास हुआ असेंबली, नेशनल असेंबली से, तो 16 मई को आपके इफ्तिखार साहब ने पास किया था, 5 MCQ और 35 HQ। अब वो ये है सर कि FPC ने शेड्यूल जारी कर दिया है CSS एग्जाम का, और 11 अगस्त को हो सकता है कि उनका ऑनलाइन अप्लाई करने का वो डेट वो कर दें, और उसके अलावा नवंबर में जाके FPT होनी है। तो अभी तक कुछ इम्प्लीमेंटेशन का कोई प्रोसेस उस पर नहीं हुआ सर। तो जो करारदाद पेश हुई थी उस पर आप कहते हैं कि जी 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 तो आप लोगों ने क्या इसके बारे में मालूमात की है कि इसको जी सर, अब इस पर मुख्तलिफ वो आ रही है, हमने मुख्तलिफ इस पर काम भी किया, मिनिस्टर साहबान से भी मिले हैं सर, MLA जो नौशीन इफ्तिखार साहब है उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने तो हमें ये कहा कि अभी तक सर इकबाल साहब आए नहीं, जब वो आएंगे तो हम उनसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। दूसरी बात बेसिकली सर ये कैबिनेट ने अप्रूवल देनी है, नोटिफिकेशन उधर से होता जाएगा तो 1 दिन का काम है। तो हमने तकरीबन 13-14 मिनिस्टर से मीटिंग इस वक्त तक की, सब ने हमें यही कहा कि जी आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा। और हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है CSS का वो 11 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो सर हमारा 8 महीने की मेहनत है, लेकिन अभी तक हम उसी इंतजार में हैं। ये बात जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे साथ, हमारे सेनेट में, चूँकि मेरा ताल्लुक सेनेट से, मैं सेनेट के हवाले से ही बात करूँगा, और हमारे जितने सेनेटर्स इस वक्त गुजरा हैं, कोशिश करूँ कि उन तमाम को ऑनलाइन उनसे रब्ता करके या उनसे ऑन बोर्ड लेकर उनसे इस बारे में बात करूँ और आप हम भी मसला हल करने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा अगर सेनेट में इसके लिए करारदाद पेश करने की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वो हम पेश करेंगे। और आप लोगों के लिए ये मौका बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये मौका मिलना चाहिए, और आप लोगों को जिस तरह की आप लोग क्या आपके बाद आने वालों आने वाले बच्चों के लिए भी बेहतर हो जाएगी, एक तो एज रिलैक्सेशन हो जाए, और इसके साथ साथ ये अटैम्प्ट जो है वो उसमें थोड़ा सा मौका ज़्यादा मिला, क्योंकि ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की, हमारे डेवलप्ड शहर हैं उनके मुकाबले में जो हमारे अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें डेवलप्ड एरिया के एजुकेशन ये मौका कम से कम जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके लोगों उनके बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो भी कम से कम इस दौड़ में शामिल हो सकेंगे, इस सिस्टम में आ सकेंगे। और आने वाले वक्त में हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हमारे वो बच्चियाँ जो हमारे अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वो भी डेवलप्ड एरियाज़ की तरह, डेवलप्ड सिटीज़ की तरह CSS करके हमारी ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाएंगे। मैं इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो भी किसी भी फोरम पर आवाज़ उठाने की बात होगी, किसी भी फोरम पर आप लोगों के हक़ में बात करने की होगी, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। आप लोगों के साथ
इसी तरह सर सेनेट का इजलास कल से स्टार्ट नहीं अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जैसी नोटिफिकेशन होगा 11 को जब भी होगा तो इसमें इंशाल्लाह जैसे शुरू होता है इंशाल्लाह मैं इस मसले को सेनेट के फ्लोर पर भी उससे हट कर से भी अपने जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं सेनेटर्स उनसे